पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं और हम सभी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम आशा जी, और धन्यवाद करते हैं जो वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के ये काइंड सर्विस हमारे लिए दे रही है। तो वेलकम एंड ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आज ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है, कल डॉक्टर संतोष ने रिकॉर्डिंग प्ले की थी। आई एम सॉरी मैं लाइव नहीं आ सकी, तो आज हम लाइव सेशन में आते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे। तो सभी मास्टर्स 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, महाअवतार बाबू जी को याद करते हुए। और महाअवतार बाबा जी से हम शक्ति मांगेंगे, स्ट्रेंथ मांगेंगे कि आज हम इस जो लेवल 2 में आए हैं, हम जिस रास्ते पे, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था, उनसे कंप्लीशन का, उनसे डायरेक्शन का एक रास्ता मांगेंगे। 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस ना। सभी लोग आभार प्रकट करते हुए मौन की अवस्था से बाहर आएंगे। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड सेशन शुरू करने से पहले किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के लिए हम सिर्फ 5 ही मिनट लगाएंगे अगर कोई लेवल 1 से रिलेटेड है। नहीं तो लेवल 2 का आई होप आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कल का सेशन तो सुना ही होगा। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी आशा जी, सबसे पहले मैं ही पूछूंगी। हाँ जी। एक तो वो था कि जो उन्होंने कहा कि बाबा जी के विचारों से ही हमें अपनी इच्छा बतानी है, जो भी हम सोच रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। एक तो वो था, तो इसका मतलब वही हुआ कि जो उनके गुण हैं उन्हीं से हमें, इसका मतलब कि सबके लिए ही सोचना है और सबके लिए, ऐसा पर्सनल कोई उसमें नहीं सोचना। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड आपने पूछा ये क्वेश्चन। बहुत लोग जी नहीं जी। पूछ पाते ये क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन है आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लेवल 2 में यही सिखाया जाता है कि आपकी फिजिकल, आपकी हेल्थ है, आपका कोई मनी का गोल है, ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, आप किसी में भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक आपको क्लेम लिखना है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो आपने कल का मान लीजिए मेरा लेसन सुना और आपने क्लेम्स लिखे बिना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए, ठीक है। आप उनको लिख लेंगे कि मेरे क्या गोल है। और क्लेम को जो लिखना है वो लिखना आई क्लेम, यानी कि मैं दावा करती हूँ।
उसके बाद जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। पर आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। सुधाकर सर ने जब ये कोर्स कराया था न्यू जर्सी से, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना हाउस वगैरह भी इससे मैनिफेस्ट किया था। मैंने भी बहुत चीज़ों में ट्राई किया, और मेरे साथ पुराने जो ग्रुप्स में लोग जुड़े हुए हैं, दे मैनिफेस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल बुक में दिया भी गया है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किसी की फ्री विल से एंड नहीं होना चाहिए इंटरफेयर। बाकी अदरवाइज आप परफेक्ट हेल्थ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई एम मेकिंग $1 million पर मंथ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन जब आप ऐसा कुछ कहते हैं इनकम के बारे में, तो मैं हमेशा जो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिखाती हूँ बीइंग एज अ लाइफ कोच और सेल्फ लव कोच, तो मैं लोगों को हमेशा एक चीज एडवाइस करती हूँ। आप कभी सर्टेन नंबर नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब आप सर्टेन नंबर देते हैं तो आप एक बैरियर क्रिएट करते हैं अपने ही रास्ते में। कैसे क्रिएट करते हैं? जब आपने कह दिया कि मुझे 60 मिलियन चाहिए, मान लीजिए, तो यूनिवर्स उस नंबर तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, या वो नंबर इज नॉट मेंट फॉर यू, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो हमेशा बोलिए 60 मिलियन और मोर, या मैं 10 लाख रुपीज पर मंथ कमा रही हूँ, तो जस्ट ऑलवेज सेज 10 मिलियन और मोर पर मंथ। इतना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन गाइडेंस आपको खुद अपने ही हायर सेल्फ से लेनी है। फिर भी आपको क्लेम्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, पर पहले वो अंदर से ही आपके नोइंग आनी चाहिए कि किस आप कौन सा क्लेम करना चाहते हैं। पर आप फिजिकल वर्ड की सब चीजों को कर सकते हैं। पर हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, लेटर ऑन चैप्टर्स में हम जैसे जाते हैं, लेवल 3 में जाते हैं, तो एक और डीप मीनिंग समझ में आता है। लेकिन आप फिजिकल वर्ड में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोले कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, या वो मेरी, हम्म। एग्जाम्पल ये दिया गया बुक में, क्योंकि वो उसकी फ्री विल है। वो आप कुछ मांग रहे हैं तो यूनिवर्स जरूरी नहीं आपको देगा, क्योंकि हम सब सोल प्लान के साथ आते हैं। अब जो हमारा सोल प्लान, आपके पास फ्री विल है, आपने मांगा मुझे ये चाहिए, लेकिन वो पर्सन क्या मांग रहा है उसके पास भी वो विल पावर है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कार्मा क्रिएट करते हैं। तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, हायर सेल्फ की स्वीकृति मांगनी है। जब वो आपको एक्सेप्टेंस देंगे तो आप पूछेंगे मैंने जो ये क्लेम किया है ये मेरा सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको नोइंग आएगी। और मुझसे अविनाशी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था, आई एम सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे पाई, हाँ, कोई टेक्स्ट मैसेज से। हाँ, तो ऐसा होता है कभी कभी हम जो पूछ रहे होते हैं उसका जवाब नहीं मिलता। तो आप ऐसा जब भी आप रात को सोए तो उसमें से कोई भी एक क्लेम, जस्ट वन क्लेम, सारे मत लीजिए, वन क्लेम को लेके सोने से पहले बोल के सोइए। और उसके बाद जो भी ड्रीम आपको आए उसको आपको नोट करना है, ड्रीम कोई भी नोई कुछ भी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इट टेक्स मोर देन 1 डे, क्योंकि अभी जैसे लेवल 1 खत्म किया और हम 1 मंथ के बाद आ रहे हैं, तो क्या होता है कि हम कनेक्शन छूट जाता है हमारे हायर सेल्फ से हमारा। ठीक है, क्योंकि हायर सेल्फ तो हमारे साथ शुरू से है, लेकिन हम उससे कनेक्शन छोड़ देते हैं। तो वेट कीजिए, डजेंट मैटर, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया है, कि उसमें से एक क्लेम को लेकर, एक विश को लेकर आप रात को सोने से पहले जरूर बोलिए, जवाब जरूर मिलता है। यूनिवर्स का देने का तरीका डिफरेंट होता है, पर वी कैन प्रिडिक्ट की टीम का इंटरप्रिटेशन क्या है, हम उस पर काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर बेस्ड ऑन जैसे मैं आपको जानती हूँ, डॉक्टर संतोष के ग्रुप में इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं जो एडल्ट सोल्स हैं, तो आप सभी लोगों को जवाब आता है, जरूर आएगा आपको भी। तो एक क्लेम को कीजिएगा, मल्टीपल को मत कीजिएगा। और अगर एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कीजिए नेक्स्ट डे। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं ये यू क्वेश्चन वेलकम। करना चाह रही थी। यस, मैंने आपका थैंक यू मैसेज सो पढ़ लिया था मच। ये। यू वेलकम, यू वेलकम। जी ओके, जी। आशा जी, एक थैंक छोटा यू, सवाल थैंक यू, कि थैंक हाँ, यू आपके वेलकम। वर्तमान विचार आपकी सच्ची इच्छाओं को साकार करने से रोकते हैं, इसका ओके, क्या मतलब हुआ? वर्तमान मतलब विचार डाउट्स आते नहीं, हैं? वर्तमान विचार नहीं, उसमें क्या होता है कि वो आपको ये बता रहे हैं इस चैप्टर में महावतार बाबा जी, क्या होता है डॉक्टर संतोष, जैसा हम जानते हैं कि कभी कभी हम कुछ मांग रहे होते हैं ना, वो हमारी ट्रू डिजायर नहीं होती है। कभी फैमिली में सब लोग कह रहे हैं कि हाँ आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम अपनी वर्थ को उनके हिसाब से इमेजिन कर लेते हैं।
कि मुझे इस वर्ल्ड में रहना है, मुझे ये चाहिए, मुझे अपने बच्चों को ये देना है, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन वो आपकी ट्रू डिजायर नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका सोल का प्लान कुछ और। ठीक है। तो इसलिए उसमें लिखा है कि आपको अपने प्रेजेंट से कनेक्ट होके लिखना है, ना पास्ट में जाने का, ना फ्यूचर के बारे में सोचिए। अपने प्रेजेंट से जाके जब आप कनेक्ट होंगे ना, तो आपको वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो आपको मिलना चाहिए वो आपको पता चलेगा, उसके बारे में क्लैरिटी आएगी, नोइंग आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में कनेक्ट होकर ही उसको करना है। वो थोड़ा सा हिंदी में ना जो शैलेश जी ने ट्रांसलेशन किया, वो थोड़ा सा जी कंफ्यूजिंग है। तो आप जब इंग्लिश का जब पढ़ते हैं ना, मैं इंग्लिश का चैप्टर भी डाल दूंगी, तो आप बहुत क्लैरिटी आती है। और मैंने बुक को इंग्लिश में ही पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे कुछ शब्दों के मीनिंग नहीं भी पता है, तो मैंने जब उसे गूगल में ट्रांसलेट किया तो वो कुछ और बता रहा था, बट हाँ उसका मतलब यही है। तो बहुत अच्छा जी जी क्वेश्चन आपने पूछा, तो इससे पता चलता है कि हमें सिर्फ प्रेजेंट जी में रहकर ही अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना है। और जी क्लेम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप घर क्लेम कर सकते हैं, आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। थैंक यू आशा जी। कल एक्चुअली मैंने हिंदी में उसी से पढ़ा था, इंग्लिश बुक दूसरी बुक से पढ़ा नहीं, कल पढ़ा 2 बार था क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था उसमें, लेकिन हाँ, यस, यस। इतना। जी जी थैंक यू। आई एक ये अंडरस्टैंड, मनीषा, यू वेलकम। मनीषा जी का एक प्रश्न है, तो बात हाँ कर जी लीजिए मनीषा मनीषा जी। 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 आत्मवंदन आशा जी। आत्मनिर्भर। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि अगर मैं साउंड हेल्थ के बारे में मैनिफेस्ट करूं, क्योंकि इतने सालों से मैं सब झेल रही हूँ, नाउ आई एम 53 years old, तो लेकिन वो मतलब आप हमारे सोल सोल प्लान जो होता है उसमें इंटरफेयर करने जैसा नहीं होगा कि अगर मेरे कुछ और कर्मास बाकी हैं और मैं ये डिमांड कर रही हूँ। अच्छा, आप अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी पहली लाइन नहीं समझ में आई थी। हाँ, आपने क्या कहा था, मुझे साउंड का। साउंड हेल्थ, साउंड हेल्थ। अच्छा, अच्छा, हेल्थ अच्छा, साउंड है। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम बहुत सारे मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स और ओके। ऑपरेशंस और ये सब होके मैं फेस कर चुकी हूँ। नाउ आई एम अच्छा, 53 years old। तो अगर अभी मैं मैनिफेस्ट करूँ कि अभी मुझे साउंड हेल्थ चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ ऐसे, देखिए तो आप। वो इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या सोल प्लान में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि महावतार बाबा जी बोलते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन का पूरा पूरा राइट है। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सोल प्लान लेकर आए हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोल प्लान में जो डिजीजेस आती है ना, वो हमेशा हमारे सोल प्लान का हिस्सा नहीं होती है। हम जो डिजीजेस होते हैं वो, जैसे हम की हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है मनीषा जी, हमेशा हम उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, इट्स नॉट रिलेटेड टू, जैसे मान लीजिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, और अचानक से उनको स्किन की प्रॉब्लम आती है। अब मान लीजिए उनको स्किन की प्रॉब्लम कहाँ आई है, वो एरिया भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम्म, आप सोच सकते हैं कि ये तो मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में भी किसी और को होती थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। हम्म, अगर वो प्रॉब्लम आपको लेग में आई है, पैरों में आई है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी लाइफ का पर्पस आप लेकर आए थे, आप उस पर नहीं चल रहे हो। और मान लीजिए आप, जैसे मैं मेडिटेशन सेशन करा रही हूँ आपको, मैं यूनिफाइड करा रही हूँ, पर मुझे हाँ, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो हम्म, इसका मतलब हम्म, ये है कि शायद मेरा जो लाइफ का पर्पस है, मुझे इसमें और भी ज्यादा टाइम डिवोट करना है। तो जस्ट एक एग्जांपल है, तो बॉडी आपको इंडिकेशन देती है। और चल लीजिए आपने नहीं समझा, आपने कहा मुझे ये तो ऐसे हो गया है, तो अब क्या होगा, उसी जगह पे आपको वो जगह ब्लड बनकर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, यानी कि उसमें से पस निकलेगा। तो यूनिवर्स हम्म, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें उसे रीइवैल्यूएट करने की कोशिश है, करनी है। ठीक है। तो हम्म, इस तरह के इंडिकेशन बॉडी देती है। लेकिन होता क्या है कि हम, जैसे बचपन से होता है, हम कई बार कहते हैं और मेरी मॉम को डायबिटीज थी, तो हमको भी हो सकती, हम कहते हैं, इवन डॉक्टर्स तक हमें बोल देते हैं जेनेटिकली है। ठीक है। हाँ, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हम मान के चलते हैं ओ हमारी दादा दादी को हुई थी तो हमको भी होगी। ठीक है। यस, अब हमने सोच लिया, तो माई आई एम क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी। ठीक है ना।
मैं उसको मान के चल रही हूँ, बट एनीथिंग कैन बी रिवर्स्ड। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि आप एक परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसमें कहीं कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे ना, मान लीजिए कोई भी कारमा है या कुछ भी है, कभी कभी डिजीज, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा होता है और वो डिजीज के साथ पैदा होता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका कहाँ से कारमा हुआ, ये तो अभी पैदा हुआ। तो यस। इन दैट सिचुएशन इट इज पॉसिबल कि पिछले उसमें कुछ ऐसा करना था जो नहीं किया। और उस सिचुएशन में पेरेंट्स को मेडिटेट करना चाहिए बच्चे के लिए। हाँ। तो ओके। क्योंकि वो जो karma उस बच्चे के पास है वो पेरेंट्स से रिलेटेड है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। और आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो, उसे कर सकते हो पॉसिबल। और हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे तो हायर सेल्फ आपको एक, अगर मॉडिफिकेशन होना होगा तो एक जवाब जरूर देगा। बट यू कैन मैनिफेस्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूनिफाइड के बारे में मैं आप लोगों को जितना बताऊं, देखिए जो भी लोग लेवल 2 में आए हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। आपको यहाँ महाअवतार बाबा जी लेके आए हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मेरा स्केड्यूल इतना मूव होने के बाद लाइफ में इतनी सारी चीजें अभी हो रही हैं, डॉक्टर संतोष इज अवेयर ऑफ दैट, लॉट ऑफ पीपल आई नो, मंजू जी को भी पता है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन जब हम कुछ फोकस करते हैं तो महाअवतार बाबू जी आपको रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए बिना किसी डाउट के कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ, ठीक है। और उसको आप करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, जो भी आपके मन में आता है। और आस्क योर हायर सेल्फ की जो मैं क्लेम कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। बट यू कैन डू इट, या नो प्रॉब्लम। सोल का कोई थैंक यू, भी थैंक यू प्लान सो हो, मच। यू वेलकम, या श्योर, डेफिनेटली, या। जी आशा आपके जी पास एक फ्री विल है, आपके पास फ्री विल है, जस्ट 1 सेकेंड। हम सभी के पास फ्री विल होती है और हमारे पास राइट होता है। मान लीजिए कि कोई आप डिजीज लेकर आए और वो कोई पास कर्मा का है, आपने बोला मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, हाँ। हाँ। आपके पास फ्री विल है। और आप उसका इस्तेमाल करके सारे कर्मास को इसी लाइफ में एंड करके इस लाइफ और बर्थ की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। तो हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू। या डॉक्टर संतोष, आई एम सॉरी आपको बीच में नो काट नो दिया। नो प्रॉब्लम। एक दो हम्म, हैंड रेज और हो हैं, एक रीता जी का क्वेश्चन श्योर, था, आई एम। उन्होंने हैंड रेज किया था, और एक स्मिता अग्रवाल। हाँ हाँ हाँ, कर लेते हैं, उसके बाद मेडिटेशन जी कर रीता लेंगे, जी कोई बात बात कर नहीं। लीजिए। जी। हेलो, नमस्कार। आशा जी कैसे हो? नमस्कार। बहुत देर हो गए। अच्छे हैं, आप बताएं। हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो हम ऑरा क्लीनिंग जब करते हैं, हर प्रोसेस में हम ऑरा क्लीनिंग भी करते हैं, तो ऑरा क्लीनिंग में ऑरा जो है उसको क्या फुल बॉडी पे देखना है या सिर्फ जैसे कहते हैं ना अराउंड हेड? नॉर्मली ऑरा जो हम देखते हैं पिक्चर्स में वो अराउंड हेड अप टू शोल्डर्स होता है, लेकिन जब हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो वो कहाँ तक उस ऑरा को देखना है? बिकॉज व्हेन वी से कि मैं लाइट एंड वो भेज रही हूँ, तो वो लव एंड कहाँ तक लाइट। उसको फील करना है? श्योर। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रीटा मास्टर आपने। सबसे पहली बात तो है मास्टर्स की, ऑरा जो होता है हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और वो पूरी बॉडी बॉडी के चारों तरफ होता है, इट्स ऑल अराउंड योर बॉडी। कभी टाइम मिला तो हम इस सिर्फ ऑरा के बारे में ही एक क्लास करेंगे। रामपा जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी थी, और आप ये भी उससे जान सकते हैं अगर आपको किस कलर का ऑरा दिखा रहा है। और हम सबके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि हम अपना ऑरा देख सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी अ हीलर और कोई रिकी नहीं आनी चाहिए आपको जानने के लिए, दिस अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बैक टू जो रीटा जी ने पूछा है, तो हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा होता है, पूरी चारों तरफ होता है। फोटोज में आपने नहीं देखा, वो बात डिफरेंट है, लेकिन पूरी बॉडी के पास होता है। तो सर से लेके पैर तक पूरी ऑल अराउंड योर बॉडी एक पतली सी लेयर होती है। और वो एक्सटेंड करती है जैसे जैसे आपकी स्टेट चेंज होती है, इंटरनल स्टेट चेंज होती है। और आपके ऑरा का जो कलर होता है वो आपके बारे में बताता है। जैसे आई मीन आई कैन सी ऑरा विद द नेकेड आईज, और ऐसा बचपन से है, बट आई डोंट, मैं उसको यूज नहीं कर सकती कि किसी को बताने के लिए या कुछ के लिए। बट इनिशियली आई यूज टू गेट स्केयर्ड, मैं डर जाती थी देखकर पहले। और फिर जैसा बचपन में था तो मॉम ने बोला नहीं बच्चा, हम सोचा बच्चा है, कुछ इल्यूजन्स होते हैं। पर लेटर ऑन आई फाइंड आउट कि
मेरे अंदर कैपेबिलिटी है देखने की, पर सभी लोग देख सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑरा एक पतली सी लेयर है जो ऑल अराउंड द बॉडी है। तो आप उसे जब क्लियर करते हैं तो जो भी पूरी बॉडी में सर से लेके पैर तक, जैसी हमारी बॉडी की शेप है ना, जैसे हम बैठे हैं, तो पूरा सर से लेके आपको पूरा उसके पास एक थिन लेयर है और वो एक्सपैंड करती है। और मैंने आपको चैप्टर में, अगर स्वर विज्ञान का आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी कि हाउ कैन यू एक्सटेंड योर ऑरा ऑल्सो, क्योंकि ऑरा बहुत इफेक्टिव होता है। और ऑरा के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन महावतार बाबा जी ने जो ऑरा क्लोज करने की, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए, डार्क एनर्जी से, और जैसे कई बार लोग कहते हैं घोस्ट है, मगर महावतार बाबा जी ने उसको इसका नाम नहीं दिया, उन्होंने उसे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस कहा है। तो इन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस से बचने के लिए वो आपकी बॉडी में कहीं भी चिपक सकते हैं। वो कैसे? आपको अचानक से पैर में दर्द हो सकता है, पैर के नीचे दर्द हो सकते हैं, क्योंकि वो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस वहां जाके चिपक गया है। एंड वो लोग कौन होते हैं? जो पीपल एस्ट्रल वर्ल्ड में स्टक हो जाते हैं। तो पूरी बॉडी के आसपास होता है। एंड वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अगर कोई सोचे सिर्फ शोल्डर्स तक होता है, तो नहीं, इट इज ऑल अराउंड योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ होता है। और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो महावतार बाबा जी ने बताया। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन रीटा वास्ते। जी, जनरली जो इस डिवाइन या हम क्या है थैंक यू। भगवान की पिक्चर जो बनाते हैं उसमें बनाते हैं वो सिर्फ सिर के पीछे एक जो प्रकाश की तरह बनाते हैं, बाकी तो पूरी बॉडी के ही होता है। जी, यस, स्मिता जी का क्वेश्चन और है, हैंड रेज है ठीक है। उनका। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे यस, 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे हमने कल पढ़ा कि हायर सेल्फ से हमने अपनी इच्छाओं के बारे में, या अपने साइलेंट टाइम पीरियड में हमने अपनी इच्छाओं के बारे में पूछना है, तो मैम क्या इसके लिए हम स्पेसिफिकली बैठे हों तभी वो हमें इच्छा मिल सकती है, या ड्यूरिंग द डे कभी भी आप वैसे साइलेंट हो और कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ऐसी इच्छा लगे कि हाँ ये आपकी इच्छा है, और उसके टूवर्ड्स बॉडी में सिग्नल्स भी मिले, ऐसा ओके। भी पॉसिबल है? यस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, इससे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। मैंने पहले भी बताया, जो फर्स्ट क्वेश्चन जब डॉक्टर संतोष ने पूछा था, आपको कुछ क्लेम्स जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको पहले लिखेंगे एक तरफ, बिना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई गोल नहीं लिखते, लाइक बीइंग अ लाइफ कोच, मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ लाइफ में आपके गोल जरूर होने चाहिए। 5 गोल तो आपको हर एक को लिखने चाहिए। डजेंट मैटर कि आप इवन ग्रैंड माँ भी हो, तो भी आपको 5 गोल लिखने चाहिए, ठीक। तो जब आप गोल लिखते हैं, अगर आप नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट्स ओके। आप 5 को जो भी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे घर में पीस हो, मतलब कुछ भी जो आपका गोल है, या मेरी हेल्थ अच्छी हो, या मेरे मतलब अगर बिजनेस में बहुत पैसा, कुछ भी, तो आपने 5 गोल लिख ली। उसके बाद जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे ना, तो आप उसमें करेक्शन करेंगे। क्योंकि अगर आप लेवल 1 में वापस जाएंगे, तो आपको याद आएगा कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि हम सचमुच में क्या चाहते हैं। तो जब हम अपने आप को भगवान की क्वालिटी से मैच करते हैं, जो भी क्वालिटी आपको लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, आप चाहे तो सारों से भी कर सकते हैं। उनसे कनेक्ट होने के बाद, यूनिफाइड होने के बाद, फिर आपको अपने क्लेम्स पे ध्यान देना, तो आपको क्लैरिटी आएगी। आप देखेंगे कि जो गोल आपने लिखा है उसमें आप चेंज करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि हो सकता है उनका गोल पहले से ही सही लिखा हो, ठीक। तो उसमें कुछ रूल्स बताए गए थे कि हमें ऐसे लिखना, आई क्लेम, वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। आप कोई पास का नहीं सोच सकते, कोई फ्यूचर का करके नहीं, कि प्रेजेंट में ये चीज मुझे चाहिए, ये प्रेजेंट में मेरे पास है, ऐसे लिखना है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और उसके लिए यस हाँ, मैम, एंड जैसे आपने, यस गो है। मैम नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा नहीं, सिर्फ एक चीज और आपको बोली थी, जो आपने कहा था कि क्वाइट पीरियड, हाँ, तो उसमें यू डोंट हैव टू बी मेडिटेटिंग। और वैसे भी ओके। महावतार बाबा जी का ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करके करें। आप कभी भी, जब भी आपको शांत टाइम मिले, मान लीजिए आप बाहर ही बैठे हैं, हम देख रहे हैं गार्डन में, या कमरे में बैठे हैं, तो आप बैठ के उस पर विचार कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास पेन और पेपर हैंडी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कनेक्टेड होते हैं ना अपने हायर सेल्फ से, तो आपको आइडिया ऐसे आ सकता है। तो मेक श्योर यू गाइस, आप सब लोग लिख ले उसको।
ठीक है ना? तो लिख लीजिए और उसके बाद उसमें करेक्शन कीजिए कि क्या करेक्शन होना चाहिए। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरी ट्रूली डिजायर क्या है, ट्रू डिजायर क्या है, उसमें क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप फिजिकल वर्ड का कुछ भी मांग सकते हैं, या उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए कहा है। लेवल में जैसे आगे जाएंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये महावतार बाबा जी क्यों सिखाना चाह रहे थे। तो गुड मैम क्वेश्चन, गो सेकेंडली अहेड। जब मैं हाँ सेकेंडली जब मैं हायर सेल्फ के बारे में जस्ट सोचती हूँ तो ही मेरे को वो सिग्नल मिल जाता है साथ के साथ ही। और जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस के भी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर कर रहे थे, वो हाँ मेरे साथ इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को कहीं पर भी पेन एक सेकंड के लिए किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाता है। एंड मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लाइक इरिटेटेबिलिटी। मैं ना चाहते भी चीजों में रिएक्ट कर रही हूँ जहां मैं नहीं करना चाहती। ऐसी ऐसी चीजें बोल रही हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे पता है नहीं बोलनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों आई एम नॉट एबल टू होल्ड माई सेल्फ। तो फिर मैं उस समय अपना ऑरा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फील होता है मतलब अचानक से मूड अपसेट हो जाता है विदाउट एनी रीजन। पिछले एक दो दिन में और ज्यादा हुआ है, तो हाउ कैन आई हेल्प विद इट? वही ओके अपना ऑरा क्लेंजिंग से। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें मैं दो चीजें आपको बताने जाती हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको लग रहा है अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है, सडनली चेंज है, तो बजाय सारे स्टेप रिपीट करने के आप सबसे पहले ये बोलेंगे आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हार्ट सेल्फ। ओके, सबसे पहले आप ऑरा क्लोज करोगे फिर आप स्टेप रिपीट करोगे, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जैसे आपको ये मूड स्विंग्स आ रहा है, आपको जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी फुल मून था, ठीक है? फुल मून जब आता है उस समय मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि फुल मून जो होता है आपका ये इमोशनल रिलीज होता है। अब आपको नोटिस करना है, आपको एक पैटर्न नोटिस करना है। फुल मून से लेके न्यू मून के बीच में आपको ये जो स्विंग्स आते हैं या जो चेंज आता है बिहेवियर में, कब ज्यादा आता है? तो let me know, then I can tell you something else beyond this, but it's not applicable to everybody। लेकिन अगर सिर्फ आपको पिछले 2-3 दिन में आया है, यानी कि फुल मून कभी था, अभी था ना, आज सेकंड डे था, या आज सेकंड या थर्ड डे, तो फुल मून से एक पहले का दिन, फुल मून से एक बाद का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूड स्विंग आएंगे, इमोशनल रिलीज होगा, ट्रॉमा भी होगा। और अगर आप हाईली मेडिटेटर है तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मेक श्योर कीप लॉकिंग योर ऑरा कपल ऑफ टाइम्स। दिन में कई बार अपने ऑरा को लॉक कीजिए। पहले ऑरा लॉक करना है, फिर स्टेप्स रिपीट करने हैं, और फिर दोबारा से ऑरा को लॉक करना है। और आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, थॉट फॉर्म्स। आपको अपने विचार रूपी जो भी आपके खुद के विचार अट्रैक्ट हो गए हैं उसमें बबल की तरह चिपक जाते हैं। मीन्स आई कैन सी, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का शरीर नहीं जल जाता, तो आपने कभी देखा है कैसे उसकी पूरी बॉडी पे बबल्स हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही जो थॉट्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो हमारे ऑरा में ऐसे बबल की तरफ जाके चिपक जाती हैं। तो जब आप उनको लव एंड लाइट देते हैं ना, तो वो निकलते नहीं है, वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑरा तो बहुत लोग लॉक कर लेते हैं। ऑरा लॉक करने की एक पूरी बुक्स है, आई कैन शेयर विद यू गाइस कि आप ऑरा कैसे लॉक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके तक। लेकिन जो थॉट फॉर्म्स हैं वो कोई नहीं बताता। तो हम ब्लेस्ड हैं कि महावतार बाबा जी के इसमें आए हैं, और महावतार बाबा जी बताते हैं कि जो थॉट फॉर्म्स हमारे ही विचार जो हमें किसी को देख कर हो गए हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई रोड पे खड़ा है, ठीक है, और वो बीमार है और वो लोगों से भीख मांग रहा है। ओके, आई मीन हाँ, बैगी कर रहा है, ठीक है। और आपको उसको देख के तरस आता है और आप बोलते हो बेचारा। अब यहाँ क्या होता है, आप उस पर तरसने, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, खाना दे के जैसे भी है। बट आप उसको जो बेचारा कह रहे हो ना, व्हाट इफ इज सोल्स प्लान, तो वहां आप कार्मा क्रिएट करते हो। तो ये जो थॉट आपने जो माइंड में आई ना, ये आपके ही साथ चिपक जाएगी। उसकी बेचारगी की, उसकी जो
उसके आसपास जो भी एनर्जी है, वो जो थॉट आई नेगेटिव, वो आपके साथ चिपक जाएगी। या किसी को देख के आपको जेलसी आ गई, या मन में एक विचार आ गया कि अरे ये तो सही नहीं है, जजमेंट किया, कुछ भी नेगेटिविटी आई, कुछ भी आई, तो वो थॉट फॉर्म के रूप में आपकी चिपक जाएगी। तो आपके लिए सिर्फ ऑरा ही क्लीन करना काफी नहीं है। जितने भी मास्टर जिनको ऐसा सिम्टम्स होता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन फुल मून और न्यू मून के आसपास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तब होता है बहुत लोग को, ठीक है। पर मैं आपके लिए स्पेशली कह रही हूँ, ऑब्जर्व द पैटर्न, उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइएगा, तो आई कैन टेल यू इवन मोर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप अपना ऑरा लॉक करेंगे, फिर स्टेप्स रिपीट करेंगे, फिर अपना ऑरा लॉक करेंगे और थॉट फॉर्म्स को रिलीज करेंगे लव एंड लाइट देके। और उनको महसूस कीजिएगा। इनिशियली क्या होता है, थॉट फॉर्म्स कभी कभी कुछ लोगों के रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि आपने बोल तो दिया लेकिन आपके माइंड में वो चल रहा है। हम्म? तो उसमें आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे मैंने लव एंड लाइट भेजी, तो मेरे चारों तरफ कुछ भी जो है वो गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होके वो लाइट नीचे जा रही है। सम पीपल डू ऑब्जर्व कि ब्लैक कलर का स्मोक निकल के जा रहा है। वैसा होता है तो बिल्कुल चला जाता है, लेकिन आप लाइट में डिसॉल्व होकर भी उन बबल्स को नीचे जाता हुआ इमेजिन कीजिए। यू विल सी अ डिफरेंस। हाँ, और मल्टीपल टाइम लॉक कीजिए। और फुल मून मेडिटेशन के, फुल मून के आसपास ऐसा होता है, फर्स्ट का ही था फुल मून, 1 फरवरी का, तो ऐसा होता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी। स्मिता जी, आर यू स्टिल देयर? आप हैं? आई थिंक लीना मास्टर का ले लेते हैं, आई थिंक स्मिता जी। हाँ, वो थैंक यू बोल रही है, अच्छा अच्छा, मैसेज थैंक है यू। उनका। ओके, थैंक यू सो मच स्मिता जी। यस लीना मास्टर। अनम्यूट करें अपने आप को। फिर से म्यूट हो गई। यस। आत्मवंदन मैम, आपको देख के बहुत आत्मावंदन। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक आप यू, थैंक यू। लॉन्ग पीरियड के बाद। अच्छा मैम, मैं एक बात बोलूंगी। ये जो आपने फुल मून के बारे में कहा, एक्चुअली जब मैं भी मेडिटेशन कर रही थी, कल की बात है, ये बुक मुझे भी कुछ दिनों से मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं था, बट जब भी मेडिटेशन में बैठती थी मुझे थॉट्स आते रहते थे, तो मेरा मन ना डाइवर्ट हो जाता था। अगेन मैं सांसों पर ध्यान लाती थी, फिर आफ्टर फिर 2 to 3 मिनट्स के बाद मुझे फिर से अपने थॉट्स पर आ जाती थी। लेकिन कल क्या हुआ, ये बुक आपने समझाया, आपका मेडिटेशन करी, तो कल मुझे क्या हुआ, इवनिंग में आई थिंक 8 o'clock, तो मैं जब मेडिटेशन में बैठी तो मैं अपने थॉट फॉर्म्स को मैं देख रही हूँ कि एक मॉन्की है मेरे थॉट्स, मतलब मेरे मैंने आंख बंद करने के बाद मेडिटेशन में ही वो सारे ब्लैक बबल्स को खुद खाए जा रहा है। तो मुझे पता नहीं चला कि मैंने उसके आफ्टर सम सेकंड्स और 10 to 15 सेकंड के बाद और मेरे मन में कुछ विचार नहीं आया, तो और वो मॉन्की भी डिसअपेयर हो गया कि कहीं चला गया। राइट, और फिर मैंने देखा जो मेरे चारों तरफ बिल्कुल वाइट रेज लाइट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगा ना, नहीं, मुझे सब नेगेटिव थॉट्स और थॉट एनी थॉट्स तो वो चले गए हैं। आज सुबह क्या हुआ मैम, दो हस्बैंड वाइफ भिखारी थे, वो मांगने आए थे, कॉलिंग बेल बजा कर वो मांग रहे थे। तो मैं से, नहीं नहीं, अभी पूजा करने के समय आए हैं तो आई हैव टू पे समथिंग। तो मैं नीचे गई एंड मैंने उन्हें कुछ पे किया। तो एट दैट मोमेंट मुझे बोलने लगे, नहीं नहीं, इतना क्यों दे रहे हो, मुझे हम दो आए हैं तो हमें और थोड़ा ज्यादा दो। मैं बोली, तुम लोग तो बहुत हट्टे कट्टे हो, हमारे साइड में एक फैक्ट्री है, तुम वहीं पर काम कर लो, अच्छा रहेगा। तो वो बोले, नहीं नहीं नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे, देना है तो दो। मैं बोली, नहीं, जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। ऐसे कर कर मैं उन्हें नमस्कार कर कर अंदर आ गई, और मेरे मन में कुछ थॉट भी नहीं आया कि वो क्या मेरे को तो गुस्सा आया, मैं बोली उन्हें, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैम, काम नहीं करेंगे हम लोग। तो वो इंटेंशनली बस, मतलब क्या बोले उन्हें, उन लोग काम चोर हैं, ऐसे ही बस ऐसे ही मांग मूंग कर ले लेंगे लोगों से। तो वेरी ये दो गुड। थिंग्स मेरे साथ हुए हैं कल और आज। तो मैम थैंक यू ठीक फॉर है। शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। अब जैसे होता है ना कि अब इसी बारे में इसीलिए कहा जाता है कि कोई अगर भीख मांग रहा है तो आपको नहीं पता है, क्योंकि हम उस पे दया क्यों खा रहे हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं कर दीजिए,
नो ऑब्जेक्शन, बिना किसी जजमेंट के आप उनकी हेल्प कर दीजिए, लेकिन उनके लिए ये विचार रखना कि वो बेचारे हैं, दैट थॉट अटैच एज अ थॉट फॉर्म टू योर ऑन। तो बहुत अच्छा लीना मास्टर। पर अगर ऐसे लोग कभी दोबारा आए या कुछ ऐसा हो, तो अगर आपको उनको देख के गुस्सा भी आया है ना, तो अभी आप अपने ऑरा को एकदम से लॉक कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे लोगों की जो नेगेटिविटी होती है, जब आप बहुत हम मेडिटेशन करते हैं, एक चीज और भी है, तो हम जब बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो जितनी भी एनर्जीज होती है, क्यों आपको लगता है कि महावीर और बाबा जी ने ये कॉन्सेप्ट हमें समझाया है इसमें इतनी बिगिनिंग में लेवल 1 में, इसलिए समझाया है कि जब हम हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो ये चीजें हमसे अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि दे कैन फीड ऑन अस, उनको जो, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो बॉडी का फूड, फ्यूल क्या है, फूड, लेकिन सोल का फूड क्या होता है, मेडिटेशन, है ना। तो हम जब उसे करते हैं और वो हम हाई एनर्जी में, तो वो लोग चाहते हैं कि आपकी एनर्जी से अटैच होके उससे अपनी एनर्जी मिल जाए उनको। तो अपने ऑरा को लॉक कर लिया कीजिए। और बहुत अच्छी बात है, यू शुड सेट बाउंड्रीज लीना मास्टर, किसी को जितना आप देना चाहते हैं अपनी इच्छा से उतना ही दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, हम हेल्दी बाउंड्रीज कभी नहीं सेट कर पाते, क्योंकि हम ऐसे ही बड़े होते हैं, बचपन से सिखाया जाता है तुम्हें अच्छा ही बनना है, यू हैव टू बी गुड, आई एम नॉट सेइंग कि बैड बन जाइए, पर कहाँ हेल्दी बाउंड्री सेट करनी चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। तो वेरी गुड एग्जाम्पल, बट लॉक योर ऑरा, उसने जो किया बहुत अच्छा किया, आपने उसको बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन आप अपना ऑरा लॉक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर और शेयरिंग, मैम ब्यूटीफुल शेयरिंग। मैम मैम वो मोंकी का जो मैंने देखा वो क्या कुछ था? आपके हायर सेल्फ ने आपके पास मंकी को भेजा, खा जाओ सारे जितने भी थॉट फॉर्म्स हैं, उनको खा जाइए, पूरे आप ही के हायर सेल्फ ने वो किया। तो आपको एक तरह का विजन हुआ कि मेरा हायर सेल्फ इज हेल्पिंग मी टू ईट ऑल दीज, क्योंकि उसके बाद आपको थॉट नहीं आया। और यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि थॉट्स आना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इवन आफ्टर मेडिटेशन ऑफ इयर्स एंड इयर्स। आप कितने साल भी मेडिटेशन कर लीजिए, जब तक ये लाइफ है, चैलेंजेस हैं, थॉट्स आएंगे। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो थॉट्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, हमें अपनी सांसें भी कम सुनाई देती है। पर लाइफ है, चैलेंजेस हैं, कभी तो ऐसा होगा लीना मास्टर, है ना। पर अगर थॉट्स आए तो क्या कीजिए, जब थॉट्स आए तो उनको एक्नॉलेज कीजिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बादल की तरह है, जैसे आसमान में बारिश होने वाली है ना। तो आइए, आओ, अभी आओ, अभी, लेकिन ये मेरा सॉन्ग है, बाद में आना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। या श्योर, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू, लीना थैंक यू, मास्टर, ऑलवेज थैंक अमेजिंग यू मैम, शेयरिंग। यू आर, थैंक यू मैम, लव यू, लव यू, लव यू। लव यू टू। सो अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं मास्टर आज का। और एक कॉपी और पेन, आप जो भी लिखना चाहते हैं, आई गिव यू 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट देती हूँ। सभी लोग अपने पास एक पेन और पेपर रखें, और कोई भी क्लेम अगर कल की प्रैक्टिस के बाद है तो उनको लिख लीजिए साथ। और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं तब तक म्यूजिक प्ले करती हूँ, तो 1 सेकेंड। डॉक्टर संतोष, मेरा म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, क्या नाम? जस्ट अ मिनट। नहीं तो आप कोई म्यूजिक शेयर कर लीजिए, चलेगा मुझे। हाँ नहीं, अब नाउ यू कैन डू इट। ओके।
बाकी सब लोग अगर लिख लिया तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे, आनापानसति ध्यान के। Dr. Santosh, is it too loud or is it okay? Okay, ma'am. Okay, thank you. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से। ये जो चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, महाअवतार बाबा जी ने बताया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अस टू एक्सपीरियंस। सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है अनुभव करने के लिए। देयर इज नो ओनरशिप है, यहाँ कुछ भी ओनरशिप नहीं है। सो टुडे, आज हम क्लेम करते हैं उन सभी डिजायर्स को अपने यूज के लिए, with love, forgiveness and thankfulness. We will claim those desires अपने इस्तेमाल के लिए ही, for our use, love के साथ, क्षमा के साथ और gratitude के साथ। तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान फोकस करते हुए, ये जो इस चैप्टर की प्रैक्टिस है, तैयार हो जाते हैं अपनी सांसों पर पूरा का पूरा ध्यान फोकस करते हुए, एक इंटेंशन के साथ, to simply know what is it we really want to experience. क्या है ऐसा जिसे मैं सचमुच एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ? क्या है मेरी ट्रू डिजायर्स? What are my true desires? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी कंफर्टेबल, सुखदायक अवस्था में बैठे हों। अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स होने देंगे मास्टर्स।
क्योंकि जब आप रिलैक्स होंगे और आपकी बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि आप रिलैक्स हो, तभी यू कैन लर्न समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ। तभी आप जान पाएंगे अपने बारे में वो सच, समथिंग न्यू। और जैसे ही शरीर को आरामदायक अवस्था में लेके जाते हैं, हम रेडी हो जाते हैं मास्टर्स एक नए एक्सपीरियंस के लिए। तो पूरा का पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन ब्रिंग इट टू योर ब्रेथ, अपनी सांसों में लेकर आएंगे। हमारी सांसें ये तो हर पल हमारे साथ है, चल रही हैं। And it is also the reflection of our inner self. ध्यान से सोचिए, when we are tense, तो ये फास्ट हो जाती है, और जब हम शांत हो जाते हैं तो यही सांसें स्लो एंड स्टेडी हो जाती है मास्टर्स। So focus on your breath. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सांसों पर। क्योंकि आपकी सांसों पे जो आपका ध्यान है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है मास्टर्स। कहीं कुछ बदलाव नहीं करना है। ऑब्जर्व द नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। धीमी है, फास्ट है, जैसी भी है, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान लेकर आएंगे मास्टर्स। अब एक गहरी सांस लेंगे, पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आएंगे, और हृदय से ही गहरी सांस लेते हुए हृदय से ही छोड़ देंगे। कहीं कोई बदलाव नहीं। दो बार और गहरी सांस लेंगे, हृदय पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए। So continue to inhale and exhale by focusing on your heart. One more time. हर सांस के साथ आपका शरीर शांत होता जा रहा है। सर से लेके पैर तक
एक क्विक स्कैन करेंगे मास्टर्स। इमेजिन कीजिए एक रिलैक्सेशन की वेव जैसे जैसे ये फ्लूट बज रही है आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है, और जैसे जैसे ये वेव शरीर में एक लहर की तरह घूम रही है, पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। Top of the head, relax. Forehead, relax. आपकी आंखें, relax. Nose, face, facial muscles, calm, relax. धीरे धीरे गर्दन से आते हुए शोल्डर के पास, जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन की लहर फ्लूट के साथ हमारे भीतर और भी शांति ला रही है। फ्रंट अपर बॉडी, बैक अपर बॉडी, और रिलैक्स। पूरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड से इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। हमारे पैर, हमारी टांगें, पेट का हिस्सा, थाइस, calf muscles, knees, सब कुछ शांत होता जा रहा है। All the way to the bottom of the feet, पैरों के तलवे पे नीचे आते हुए शांत, पूरा शांत। पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट पे लेके आएंगे। फोकस करेंगे। ये वो जगह है अपने हार्ट पे ध्यान फोकस करते हो। ये वो जगह है, स्पेस ऑफ लव, जहां प्यार है, स्पेस ऑफ कामनेस, स्पेस ऑफ पीस, जहां कामनेस है, शांति है। जितना ज्यादा हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं, उतना ही कम हम अपनी थॉट्स में अटकते हैं। बी इन ट्यून विद दिस म्यूजिक। ये जो बांसुरी, जो फ्लूट बज रही है, उसके साथ साथ नोटिस कीजिए आपका राइज एंड फॉल ऑफ योर ब्रेथ। आपके शरीर में आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों को महसूस कीजिए इन द हार्ट एरिया। महसूस कीजिए कैसे पेट ऊपर जा रहा है, फिर छाती का हिस्सा बाहर आता है, और कैसे ब्यूटीफुली जाती हुई सांस के साथ अंदर जा रहा है। ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली फीलिंग।
मैं जी इस एक्सपेंशन की फीलिंग को अपनी बॉडी में आज इस पल अपनी सांसों के साथ जुड़कर जाने देते हैं उन सब चीजों को जिसकी हमें इस पल कोई भी जरूरत नहीं है। लेटिंग गो ऑफ व्हाट इज नॉट नीडेड एट दिस मोमेंट। हम अलर्ट हैं, हम अवेयर हो रहे हैं। इस स्पेस का, इस शांति का अपने अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है, हम तैयार हो रहे हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ कोई भी ओनरशिप नहीं है। देयर इज नो ओनरशिप हियर। सो टुडे हम क्लेम करेंगे अपनी डिजायर्स को प्यार के साथ, फॉरगिवनेस के साथ और थैंकफुलनेस के साथ। आइए हम सब मिलकर इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमें अपने आप से ही, अंदर से ही जुड़कर अपने ही शब्दों में, अपने ही स्वर में कुछ प्राप्त होगा और हम अपनी ट्रू डिजायर्स, अपनी वास्तविक इच्छाएं, जो हमारे लोअर सेल्फ यानी कि सीमित मन, सीमित ज्ञान पर आधारित नहीं होंगी, आज तक जब भी हमने अपनी सच्ची इच्छाएं और आवश्यकताओं के बारे में सोचा, तो सिर्फ हमने अपने निचले स्व, लोअर सेल्फ की सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा। बाबा जी कहते हैं उसमें हमने अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान से सोचिए, शायद ये विचार सिर्फ हमारे लव्ड वंस, प्रियजनों के ही थे जिसे हम बस जी रहे थे। तो आज इस पल अपनी सांसों से जुड़कर आज हम अपने आप को मुक्त करते हुए अपने हायर सेल्फ से यूनिफाइड होकर अपनी ट्रू डिजायर्स को जानेंगे। इन सांसों को देखें, इस सुंदर मन को और ये शरीर जो इस ब्रह्मांड में
बहती हुई पूरी ऊर्जा को बिना किसी प्रयत्न के अपने अंदर समाता चला जाता है। ये विश्व ऊर्जा, प्रेम शक्ति का प्रभाव पूरे शरीर में होने दे मास्टर्स। अपने आप को बिल्कुल खाली होने दें। इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से अपने शरीर के अनुभव, मन की स्थिरता के साथ विद अ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ एक हो जाए। पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पर लेकर आएंगे और उसमें इस स्थिरता को महसूस करें। हर सांस के साथ हम और भी गहराई में अंदर जाते जा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पे केंद्रित करते हुए देखें, जो सब कुछ हो रहा है वे अनुभव क्या हैं? मुझे अपने हार्ट में, मुझे अपने हृदय में कैसा महसूस हो रहा है? इन सभी फीलिंग्स के साथ अपने हार्ट सेंटर में ईश्वर का प्रेम, उसे महसूस करें। इसी सेंटर से मैं फोकस होके ईश्वर का प्रेम जो आपके पूरे शरीर में, शरीर के एक एक कण में, सेल में भर रहा है, उसे भर जाने दे मास्टर्स। अपने शरीर में इसको बहते हुए महसूस करें। आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम आपके आभा मंडल में फैल रहा है, शरीर के एक एक कण में फैल रहा है। अपने हृदय से इसे ऊपर जाता हुआ महसूस करें, शरीर के निचले हिस्सों में जाता हुआ महसूस करें, शरीर के एक एक कण में इस प्रेम और प्रकाश को भरते हुए अपने आभा मंडल, अपने ऑरा में इसे फैलता हुआ देखें। अपने आभा मंडल में इसे महसूस करते हुए अपने भीतर दोहराएं, मैं अपनी आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You are each made with love and light, and you are still love and light.
आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते भी नहीं हैं। You each feel no pain now and you are not afraid either. You each have perfect place to go. आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है और मैं अपने हायर सेल्फ, उनका नाम लेके, और मैं अपने हायर सेल्फ से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। Each of you go in peace now. I close my aura to all except my higher self. मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। महसूस करें अपने आसपास की इस ऊर्जा को, इस ऑरा अपने चारों ओर। अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए let us send love and light to all the thought forms in the aura. मैं अपने आभा मंडल में मौजूद सभी थॉट फॉर्म्स को लव एंड लाइट भेजती हूँ और महसूस कीजिए कि सभी थॉट फॉर्म्स कैसे बबल की तरह गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रही हैं या स्मोक की तरह नीचे मदर अर्थ में डिसॉल्व हो रही हैं। पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आएंगे और अपने हृदय स्थान से अपने केंद्र में, अपने केंद्र से, अपने हृदय स्थान से ईश्वर को फिर से याद करते हैं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूँ। ईश्वर सत्य है, मैं भी सच हूँ। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है तो मैं भी सुख, आनंद और करुणा हूँ। God is all-knowing intelligence. I am also all-knowing intelligence. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है तो मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर शांति है, ईश्वर सौम्यता है। मैं भी पूर्ण हूँ, मैं भी शांति और सौम्यता हूँ। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर स्मृति है, ईश्वर आलोचना रहित है। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ, बनाया गया हूँ, तो मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। तो बस इसीलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं स्मृति हूँ, मैं ईश्वर की तरह आलोचना रहित हूँ। बस इसे महसूस करें पूरी तरह से अपने हृदय में, पूरी सृष्टि में हमारे होने से ही हमारे लिए सब कुछ है। कहीं किसी चीज का अभाव नहीं है। सब कुछ, हर चीज हमारे लिए, हमारे आनंद के अनुभव के लिए बना है। हमें सिर्फ जरूरत है बस
सिर्फ जरूरत है उस पर दावा करने की। तुम बड़े प्रेम से, कृतज्ञता के साथ, with a heart full of gratitude, क्षमा के साथ, forgiveness के साथ, अपने हृदय से उन चीजों के प्रति अपना दावा करें और आनंद उठाएं, क्लेम करें। ईश्वर की छवि में बने हम सभी उन गुणों से भरे हुए हैं जो ईश्वर के हैं। ईश्वर की सृष्टि, उनके विचारों से, और हमारा भी सृजन हमारे विचारों से होता है। इस सृष्टि की रचना ईश्वर के एक विचार से हुई थी, तो हमारा भी सृजन, हमारा भी रियलिटी हमारे विचारों से ही होता है। और अब आज इस पल अपने हृदय में जुड़कर मैं अपने सच्ची इच्छाओं को जानने के लिए, अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। My dear higher self, please give me a signal of your beautiful presence. मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दे। बस शांत होकर संकेत की प्रतीक्षा करें। संकेत का अनुभव करते ही हम अपने उच्च स्व के साथ यूनिफाइड हो चुके हैं, एकीकृत हो चुके हैं मास्टर्स। अपने उच्च स्व से कनेक्ट होते हुए उनसे पूछें, माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज हेल्प मी कि मैं अपनी वास्तविक इच्छाओं को जान सकूं। कृपया अब मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। अब फिर चुपचाप अपना ध्यान हृदय केंद्र पर लाकर बैठे हुए सब कुछ सुने। आपके हायर सेल्फ को आपसे संवाद करने दें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने हार्ट सेंटर पे हायर सेल्फ के कनेक्शन के साथ जो भी संकेत मिल रहे, विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उन पर ध्यान दें मास्टर्स। पूरी अवेयरनेस के साथ हायर सेल्फ से मिल रहा ये प्रकाश, उस ज्ञान पर पूरी अपनी अवेयरनेस लेके जो आपकी इच्छा प्रकट होती है, जैसे ही कोई विचार ध्यान में आए तो धीमे से आँख खोलकर अपनी नोटबुक पर लिख ले।
मैं दावा करता हूँ या आई क्लेम, और जो भी विचार, जो आपकी सच्ची इच्छा है, उसे लिखें। हर वाक्य को वर्तमान में लिखें। It has to be in present tense. सब कुछ इसी क्षण में घट रहा है। ये सच जानते हुए कि हम रचनाकार हैं, ईश्वर के गुणों में बने हैं, अपने हार्ट सेंटर पे उन गुणों को याद करते हुए जो विचार, जो भी प्रेम भरा, आनंद भरा विचार अपने विचारों को सीमित ना करें। जो भी विचार आ रहा है उन्हें लिखें मास्टर्स। ईश्वर सर्वव्यापी है। God is present everywhere, omnipresent. He's neither omni-past nor omni-future. रियलिटी में ना कोई फ्यूचर है, ना कोई पास्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान पल, only the present. जब आप अपने पास के बारे में सोचते हैं तो आप इमेजिन करते हैं सिंपली कि क्या हुआ था। ये क्रिएशन है आपकी लिमिटेड दृष्टिकोण का, यादगार का। It's a creation of limited perception and memory. It is an illusion of the illusion. तो पास की चिंता ना करते हुए, फ्यूचर के बारे में इमेजिन ना करते हुए, इस प्रेजेंट, इस वर्तमान पल को ना खोए मास्टर, which is the only true reality you have. जो भी गाइडेंस आ रही है, मैं दावा करता हूँ, दावा करती हूँ, या आई क्लेम, जो भी विचार आए हैं उनके लिए
अपने उच्च स्व को उनके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर आप जिसे भी चुने, किसी को भी, आप उन्हें लव एंड लाइट भेजे मास्टर्स। अपने हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश इस विश्व में, इस सृष्टि में आप किसी को भी भेज सकते हैं। आपके लव्ड वंस, किसी हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, जहां भी आप भेजना चाहते हैं, महसूस करें हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश उनके हृदय को छूता हुआ, कई गुना मल्टीप्लाई होता हुआ आपके पास वापस आ रहा है। खुले होकर, ओपन होकर उसे रिसीव करें, उसे प्राप्त करें। आज के इस शांत अवधि के अंत होते होते एक बार फिर अपने आभा मंडल को अपने हायर सेल्फ से जोड़कर सभी के लिए बंद कर देंगे। तो फिर अपने भीतर दोहराएं, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। आज के इस सुंदर अभ्यास के लिए, इस सप्ताह के ज्ञान के लिए महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर हृदय से प्रेम भरा आभार। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू पितामह पत्री जी। आज की शांत अवधि के बाद एग्जामिन योर लिस्ट ऑफ ट्रू डिजायर। जो आपकी लिस्ट ऑफ डिजायर है उसको कंपेयर कीजिए, अगर कहीं कुछ करेक्ट करना है। और बहुत ही जल्दी आप महसूस कर पाएंगे फुलफिलमेंट ऑफ योर ट्रू डिजायर्स। पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे लेके आएंगे मास्टर्स। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्पेस को महसूस कीजिए। Leave the space around your body. अभी आंखें नहीं खोलेंगे। 1 मिनट के लिए माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति और इस मेडिटेशन में उपस्थित सभी डिवाइन मास्टर्स को आभार प्रकट करते हुए आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। जो लोग इस ध्यान की स्थिति में बने रहना चाहते हैं, they can continue to do so. बाकी सभी लोग जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, with a count of 5, 4, 3, 2, 1, 0, अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं इसी समय, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने विचारों पर विचार कीजिएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सी यू ऑल टुमारो। आई थिंक मैंने सबको म्यूट कर दिया था। 1 सेकेंड। आप सभी अनम्यूटेड।
आप सभी बोल सकते हैं जो अनम्यूट करना चाहें अपने आप को। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संतोष दीदी, धन्यवाद। आपको भी मेरा प्रेम प्रणाम। थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, तो कल मिलते हैं सेशन में, दोबारा से आइएगा, कल भी लाइव ही होगा। अपने विचारों पर विचार कीजिएगा और रात को जो आपको नोइंग आए तो। मनीषा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? मैं नॉर्मली मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, मगर आपको नहीं, कुछ क्वेश्चन मुझे है? एक्सपीरियंस शेयर शेयर करना कर। हाँ हाँ, कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वेरी है। गुड। ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था आज मेरे लिए, क्योंकि ये बीच के जो भी 8 चैप्टर्स हुए थे ना, तो एक दो ही मैं अटेंड कर पाई थी आपके साथ। तो मुझे लग रहा था कैसे करूंगी क्या करूंगी, लेकिन आज अच्छे से मैं कनेक्ट हो पाई। और मतलब कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए मुझे, पूरा क्या बात गोल्डन है। एनर्जी में थे वो। और मेरे हृदय से भी वही सब निकल रहा था सबके लिए जो आप बोल रहे थे। साइड में इतना वाह। शोर चल रहा है। हाँ, ओपन थिएटर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत जोर जोर से गाने बज रहे। लेकिन ये जो समय था उसमें वो मैं कुछ सुन ही नहीं रही थी, मैं पूरा मतलब ये एकत्रित हो गई थी इससे। वेरी गुड, सो ताली थैंक यू सो बजाइए मच, सबके लिए। बहुत अच्छा थैंक यू, लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच गॉट द मास्टर्स। आंसर, गॉट द आंसर, यस। थैंक यू। यू वेलकम। क्या सलीना मास्टर, आपको भी कुछ कहना है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। या या मैम। यस सलीना मास्टर। हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं बोलना चाहती थी, मेरे विचार नहीं आए, बट जो मैंने लिखा था मुझे वो विजुअलाइज हुए। तो मैम, उसको कैसे मैं कनेक्ट करूं या कैसे उसे उसके जगह रखूं? मतलब आपने जो सोचा, जो आपके मतलब क्लेम्स थे, तो आपने मतलब आपको उनका विजुअलाइजेशन हुआ, तो आप उसको लिख लीजिए। आई क्लेम, जो देखा आपने उसको आई क्लेम करके, है ना? ठीक, जो भी आपने देखा कि आई क्लेम प्रेजेंट टेंस में। जैसे मान अच्छा। लीजिए आपने क्या देखा मैं नहीं जानती, है ना? या तो आप मुझे पर्सनल मैसेज अच्छा, कीजिएगा, मैं है ना? बोलती हूँ। हाँ। ओके ओके ओके। तो मैं आपको बता ओके। सकती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी ने मनी देखी, या जैसे किसी ने भगवान कृष्ण देखे, तो भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं या मोर दिखाई देता है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में उसे ऐसा मानते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के, कि अगर आपको मान लीजिए जैसे कि फिश दिखाई दी, गोल्ड फिश दिखाई दी, तो वो मनी के लिए होती है। तो फिर आप बोलेंगे कि आई क्लेम अबंडेंट वेल्थ, है ना? ठीक है, जो भी आपको रियलिस्टिक लगता है, ऐसा नंबर रखिएगा जो आपको रियलिस्टिक लगता है कि मुझे वो मिल सकता है। ऐसा मत रखिएगा कि आपका माइंड रिजेक्ट कर दे, है ना? क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ को आगे मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस में उसको, पर बाकी आप मुझसे पर्सनल शेयर कर लीजिएगा तो मैं करेक्ट कर दूंगी, अच्छा ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ जी तो। मैम, जो हमने आज लिखा है, जो क्लेम किया है, हम उसे मेडिटेशन में अगेन एंड अगेन भी उसे देख सकते हैं और लिख सकते हैं। यस, उसमें क्लैरिटी आती है। जैसे ओके, जैसे एक मास्टर्स थे, उन्होंने एक हाउस मैनिफेस्ट किया था, ठीक है? तो शी इज इन फ्लोरिडा। तो उन्होंने हाउस मैनिफेस्ट किया था, तो उन्हें क्लैरिटी आई थी कि उन कैसा मिलेगा, कितने बेडरूम का होगा, ऐसे उनको क्लैरिटी आई थी, ऐसे विजन आया था उनको। डज इट मेक सेंस कि उन्होंने कहा मुझे एक हाउस चाहिए, लेकिन हाउस तो एक बड़ी टर्म हो गई, काफी वेग टर्म हो गई। अच्छा, आई हैव टू गो बिकॉज मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट शुरू होता है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, आई हैव टू लीव, या थैंक यू, थैंक यू। ओके, या लवली लवली। थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू एवरीबॉडी।